तो भाई ये कट करना पड़ेगा। अरे लेना पड़ेगा। अरे भाई जरा फिरोज भाई। सर आज आपने 4 लोगों की सीटी बच गया, 4 कैंडिडेट है मेरा, 4 सीटी बचा दी। सर आज आपने सीटी बजा के किसकी सीटी बजाई आज? देखो, एक पहली सीटी बजी आबू साहब की, दूसरी बजी है जो तो इम्तियाज अली साहब की, तीसरी बजी डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की, और चौथी बजी जो है तो अपने अफसर खान साहब की। ये चारों की सीटी बजा दी हमने और इंशाल्लाह इनकी सीटी बजने वाली है। इसी सीटी इसलिए बजने वाली है कि इन्होंने जो है तो लोगों को गुमराह करने का काम किया। एक दूसरे को जो है तो आज देखो, आज मुसलमानों को सारे जगह जगह जो है तो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, और साहिब खान जो है तो सिर्फ जनता के अंदर काम करता है, मुसलमानों का काम करता है, और ये गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए इनकी सीटी बजाना बहुत जरूरी है। सर डॉक्टर गफ्फार कादरी आप खुद कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अफसर खान साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त, तो आज आपने सीटी क्यों बजेगी? मैंने कहा बोला दुश्मन, फिर मैंने कहा बोला दुश्मन, मेरे तो दोस्त ही है ना। लेकिन इलेक्शन में इसलिए खड़ा करा हूँ कि भाई ये कौम का काम नहीं करते ना, ये काम इसलिए मैं इसलिए खड़ा हूँ, इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे को कौम का काम करना है, मेरे को कौम की खिदमत करना है, तमाम मसाइल के जो मसले सॉल्व करना है, जैसा एजुकेशन है, दवाखाने के मसले हैं, मेडिकल के मसले हैं, हाँ, इनके रोजी रोटी के सवाल है, कंपनियों को इनके अंदर इनको लगाना है। ये तमाम जो है तो मेरे नारेगांव के अंदर आज विकास नहीं है, मेरे नारेगांव के अंदर आज बोले तो यानी घोड़ों का जो मसले है, ड्रेनेज के मसले है, पानी के मसले है, तमाम मेरे नारेगांव के अंदर ये मसले सॉल्व करना है। इसलिए मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। इनको जो ये सिट्टी बजाने का मेरा मकसद हुई है, ये कुछ काम करते नहीं है। पिछले 5 सालों में कुछ काम करते नहीं है। इन्हों सिर्फ आश्वासन देते, 5 साल में आते हैं और एक बार चले जाते हैं, लोग बोलते हैं हम इलेक्शन में लड़ रहे हैं, आपका काम करेंगे, काम करते नहीं। काम करना तो छोड़ दो, अभी फ़ोन भी नहीं उठाते। सर ये आप बार बार जो कौम मिल्लत की बात करते हैं, सियासत में दीन का काम नहीं है ना, इसमें तो कौम मिल्लत का नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा बोला तबलीग, कौम में मिल्लत एक अरबी अल्फाज है, कौम में मिल्लत, मिल्लत बोलो तो मुसलमान। आमतौर पर सियासत में देखा जाता है तबलीगी जमात का बात नहीं कि कौम मिल्लत, वो तो आम जनता की जो तबलीगी जमात की जो बात होती है उसका लैंग्वेज अलग होता है। ये कौम में मिल्लत जो है तो मिल्लत बोले तो ये मानता हूँ जमात का काम नहीं है, यह सियासी का काम है। लेकिन जो अल्फाज होते हैं कौम में मिल्लत यानी मुस्लिम, ये आदमी के समझ में आना यानी हमारी कौम की मिल्लत यानी कौम के मुसलमान, ये बोल रहा हूँ मैं आपको। यहाँ ये तबलीग जमात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जमात का काम नहीं है। मैं सियासत लड़ रहा हूँ, और सियासत इसलिए लड़ रहा हूँ, देखो काम तो एतबार से खिदमत का हर तरीके से होता है। कोई जो है तो दीन के एतबार से करता है, कोई सियासत के एतबार से करता है। शर्त ये है उसकी इखलास उसमें देखा जाता है, ये कितना अपनी ईमानदारी से जो है तो कौम की खिदमत कर रहा है। और कौम की खिदमत ये नहीं है भाई, सियासी शौर पे भी जो खिदमत करने का इंसान को जज्बा होना चाहिए। ये कुछ तो सियासत के अंदर जो तो खिदमत तो नहीं करते, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल मुसलमानों को करते हैं ना, खुद के अपने तिजोरियाँ भरते, लाखों करोड़ के ये मालिक हो जाते, लेकिन जनता को इस्तेमाल करके जो तो इलेक्शन में चुन कर आते, बाद में इनका कुछ काम नहीं करते। मैं वही मकसद के लिए खड़ा हूँ कि मैं कौम की खिदमत कर सकूँ। ये आमतौर पे पब्लिक गुस्से में आ रही है कि कौम मिल्लत का बार बार नाम लिया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनली ओपिनियन नहीं है। देखो समझदार आदमी समझता है, ऐसा कहाना है कि अब एक मराठा योद्धा जाने के बड़े मराठा हमारे भी अल्फाज उर्दू अल्फाज में की बात करना ये गलत है। जो समझता है वो समझेगा, जिसको नहीं समझता है वो गलत बात करेगा। लेकिन मेरे अल्फाज हमेशा कौमी मिल्लत के साथ में है, तो मैं हमेशा ही बात करते रहूँगा। कौमी मिल्लत हमारे ईमान वाले भाई की बात करते रहूँगा। मुझे उनका सहारा चाहिए, उनकी खिदमत भी करना चाहिए, उनकी खिदमत के लिए मैं तैयार हूँ। मैं ये क्या बोलूँगा, मुसलमान, ये मैं मुसलमान एक मादरी ज़बान हो जाती है, मुसलमान मादरी ज़बान बोलते हैं, मुसलमान मुस्लिम ये मादरी ज़बान है। पब्लिक भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पब्लिक के वास्ते, सेवा के वास्ते खड़ा हूँ, विकास के लिए खड़ा हूँ। देखो मैं सबसे पहली बात तो मैं सेकुलर आदमी हूँ, मैं सेकुलर ख्याल रखने वाला हूँ। मैं जात पात भेदभाव, मैं पहली बात तो मैं कहूँगा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तान को चाहिए कि हर धर्म हर जाति को लेकर चले, हर समाज को लेकर चले। ये ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ मुसलमान का रहबर बनकर रहे, क्या ऐसा नहीं कि वे दलित का रहबर बनकर रहे, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू का जो है तो रहबर बन के रहे। तो जो तमाम जो है तो हिंदुस्तान का है, हमको गर्व और फख्र होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तानी सच्चा हिंदुस्तानी वही होता है जो सर्व
जातीय सर्व धर्म को लेकर चलता है और भाईचारगी का पैगाम देता है और मोहब्बत का पैगाम देता है। ऐसा नहीं फलां के धर्म के बारे में बोल दिया, फलाना वो धर्म के बारे में बोल दिया, किसी के मज़हब के बारे में टिप्पणी कर दी, वो इंसान की इंसानियत नहीं है। और मैं तो समझता फिर ये तो सबसे बड़ा आतंकवादी है और सबसे बड़ा देशद्रोही है जो किसी की धर्म की टिप्पणी करता है और किसी धर्म की मजाक उड़ाने का काम करता है। वो यहाँ का हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता और अच्छा सच्चा हिंदुस्तानी वही हो सकता है तमाम जाति को लेकर चले, तमाम धर्म को लेकर चले। मेरा वो काम नहीं है। ये जो पाखंडी लोग जात पात निकालते हैं है ना, यानी ABT मार्केट में ABT हुई है, ABC सी बोलो ABC, मुझे टीम नहीं, मेरा वो काम नहीं है। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, सच्चे काम करता हूँ और मुसलमानों के अंदर तमाम जाति के अंदर में जरूरतवा न्याय देता हूँ। जीत के आने के बाद में आप कैसा विकास करने वाले हैं? आप जीत के पूर्व आने के बाद के कैसा विकास करने वाले हैं? देखो, मैं सबसे पहले यहाँ का पानी की समस्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, बच्चों को एजुकेशन अच्छे से अच्छा दूँगा, बच्चों को IPS डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम करूँगा, उस पर ज़्यादा मेहनत करूँगा और तमाम